चलो देखो, सर्किल क्या होता है सबसे पहले हम लोग देखते हैं ना। सर्किल, सर्किल को क्या कहते हैं? विड्थ। सर्किल को क्या कहते हैं? विड्थ, है ना। सर्किल क्या होता है, मतलब हिंदी में विड्थ कहते हैं उसको। सर्किल होता क्या है, किस तरह का शेप होता है? गोल। और हाँ, एक्चुअली में अगर एक पॉइंट से हम लोग कोई ऐसा पॉइंट ले लें जिसको सेम डिस्टेंस पे ऐसे घुमा दें, फिर जो बनेगा वो क्या बनेगा? सर्किल बनेगा, है ना। यही होता है ना शेप सर्किल का। ठीक है, दिस इज ए सर्किल या विड्थ कहते हैं इसको, है ना। अब सर्किल में क्या क्या चीज होता है, क्या क्या चीज नोटिस करने वाला है, देखो। अगर कोई ऐसे इस तरह से गोला तुमको दिया हुआ है तो उसका एक छोर से लेके दूसरे छोर तक एक डिस्टेंस होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज समझिए तो कि ये जो डिस्टेंस है, क्योंकि सर्किल जो है सेंटर से हर एक पॉइंट पे ना उसका डिस्टेंस सेम होता है, हर एक पॉइंट पे। ये बात समझ में आ रहा है क्या? हर एक पॉइंट पे इसका डिस्टेंस क्या होता है? सेम होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं या आर कहते हैं। ये बात समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज और समझो कि जब भी सर्किल को एक ऐसा पॉइंट जिस एक छोर से लेके दूसरे छोर पे मिलाने पे जो उसका सबसे बड़ा वाला साइड होगा, मतलब ये समझो, इस तरह से समझो इसको, जैसे कि ये एक सर्किल है, ठीक है। इसको यहां से समझते हैं। मान लो कि ये भी तो एक इसका दो पॉइंट होता है जिसको मिला सकते हैं हम लोग। एक ऐसा ये भी तो पॉइंट है जिसको मिला सकते हैं, बट वो पॉइंट जो सेंटर से जाए, ठीक है, इन दोनों छोर को मिलाए भी, ये जो चीज होता है इसी को कहते हैं डायमीटर, ठीक है। डी से डिनोट करते हैं, हिंदी में कहते हैं व्यास। क्या यहां तक कोई दिक्कत? बताओ, है ना। ये चीज समझ में आ रहा है? ये हो गया रेडियस। ये जो छोटा छोटा मतलब कि सर्किल के किसी भी पॉइंट से उस सर्किल के लाइन पे, उसके पेरिफेरी पे, उसके सरकमफ्रेंस पे जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं? बताओ। रेडियस कहते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? आर से। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? ये समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अगर ये चीज समझ में आ रहा है तो हम लोग और क्या नोटिस कर सकते हैं इसमें? और एक चीज समझने वाला है। अगर अब तुम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से दो, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे देखना, ध्यान से देखना, सबका नजर इधर होना चाहिए। देखो यहाँ पे देखो कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो हम बताएं कि आर होता है ना। और इसको किसी भी पॉइंट से लोगे तो वो आर ही होगा। यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस क्या होता है? आर होता है। और अभी हम बताएं ना, मान लो कि इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं, तो ये जो ए बी डिस्टेंस है, क्योंकि अभी बताएं कि ये एक छोर से दूसरे छोर तक है और सेंटर से होकर जा रहा है। व्हाट इज दिस? दिस इज ए सेंटर। इसको ओ मान लेते हैं, सेंटर को, है ना। इसको भी ओ से डिनोट कर देते हैं। सर्किल का ये क्या है? सेंटर है। तो एक छोर से लेके दूसरे छोर तक अगर सेंटर से होकर सीधा जाए स्ट्रेट, तो उसी को डायमीटर कहते हैं। वही व्यास हुआ। तो ए बी यहां पे क्या हो जाएगा? बताओ, डायमीटर होगा क्या? बताओ ना। तो इसको डी भी तो लिख सकते हैं ना। तो डी में तुम एक चीज नोटिस करोगे, ये ए बी अगर डायमीटर है, ए बी डी के बराबर है, तो ए बी में एक चीज नोटिस करोगे तो यहां से यहां तक आर है, यहां से यहां तक भी आर है। क्या ये दिखा क्या? तो ये जो डी है, ये जो ए बी है, इसको हम लोग आर प्लस आर लिख सकते हैं क्या? कहने का मतलब ये है, ये जो ए बी है, देखो यहां, ये जो ए बी हम लोग लिखे हैं, इसको हम लोग ए ओ प्लस ओ बी ऐसा भी तो लिख सकते हैं। एंड ये ए ओ है क्या? आर ही तो है। ओ बी भी क्या है? आर ही तो है। एंड ये ए बी क्या है? डी है ना। तो यहां से डी और आर में एक रिलेशन दिख रहा होगा तुम लोगों को। डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर, क्या है ना। अब यहां पे देखो, ये एक रिजल्ट है। डायमीटर और रेडियस में ये रिलेशन होता है, ये एक रिजल्ट है। दूसरा, अगर हम लोग यहां से 2r बराबर डी कर दें, तो यहां से तुम r भी निकाल लोगे, क्या हो जाएगा? d बाय 2। क्या ये समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? ठीक है। तो हम लोगों को ये दो रिजल्ट याद रखना है कि डायमीटर जो है रेडियस का डबल होता है, एंड रेडियस जो है डायमीटर का आधा होता है।
अगर ये चीज समझ में आ गया है तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका डायमीटर बताना है। फिर रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर बताना है। फिर डायमीटर दिया हुआ है 20 मीटर, इसका रेडियस बताना है। फिर डायमीटर दिया हुआ है 40 मीटर, इसका रेडियस बताना है। चलिए ये 4 क्वेश्चन अभी हम लोग करते हैं ना, साथ में ही करते हैं, तुम लोग बताना सिर्फ। देखो, तो रेडियस 4 सेंटीमीटर है, इसका डायमीटर क्या होगा? डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुना रेडियस, यही ना? क्या 2 गुना रेडियस कितना है बताओ? 4, तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। क्या ये हो जाएगा आंसर? समझ में आ रहा है अनस? ठीक है। अब देखो रेडियस कितना दिया हुआ है? 10, डायमीटर निकालना है। डायमीटर और रेडियस का क्या होता है रिलेशन? डायमीटर इज इक्वल टू 2r, है ना? तो d बराबर क्या होता है? 2r सर। तो 2 गुना r का मान कितना दिया हुआ है बताओ? 10। सब बोलो, यहाँ कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर, है ना? तो डायमीटर 20 आ गया। यहां से ये दोनों डायमीटर निकाल दिए। अब देखो डायमीटर हम लोग को दिया हुआ है, इसका रेडियस निकालना है ना। तो देखो रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन होता है? d/2 या d/2, है ना? ये दिख रहा है ना? ठीक है। रेडियस, तो डायमीटर कितना दिया हुआ है? 20। बताओ तो रेडियस क्या निकाल दोगे? 20/2 कर दोगे क्या? तो कितना हो जाएगा बताओ? 10 मीटर, है ना? ये हो गया हम लोग का रेडियस। अब यहां पे बताओ तो क्या हो जाएगा रेडियस? डायरेक्ट कर दें क्या? फॉर्मूला तो d/2 होता है ना, तो 40/2, है ना? क्या हो जाएगा रेडियस बताओ? 20 मीटर। क्या ये समझ में आया? बहुत ही बेसिक से हम जा रहे हैं ताकि सभी बच्चे को क्लियर हो एकदम कि रेडियस डायमीटर का रिलेशन क्या होता है। ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ये छोटा सा चीज समझ में आ गया? चलिए इसको उतार लीजिए।